अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। शाहीनों की ऊंची उड़ान, मुल्क में जश्न, सूदी निजाम खत्म होगा, सिपाही सालार का खिताब, खान से सिराज की मुलाकात, आवाम का एहतजाज जारी और यौम इकबाल पर पैगाम। और बुलेटिन के आगाज में खुशी की खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बाहर कर दिया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त हुई है। ग्रीन शर्ट्स ने 153 रन का हदफ सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की सेंचुरी पार्टनरशिप ने कीवीज के हौसले पसपा कर दिए। रिजवान मर्दे मैदान करार पाए। पाकिस्तान की जीत पर मैदान में मौजूद हजारों पाकिस्तानी भी झूम उठे और कामयाबी के साथ ही पाकिस्तानी कैंप में जश्न का समा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, जीत की मुबारकबाद दी। और बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार इनिंग्स खेली। 7 चौके की मदद से 53 रन बना लिए। और T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान की आउट क्लास बैटिंग 57 रन की इनिंग खेलकर नुमायां रहे। 30 साला बल्लेबाज ने जारहाना बैटिंग के दौरान 5 चौके लगाए। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की ऊंची परवाज पर रिजवान के घर वाले भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कौम को जीत की मुबारकबाद दी है। स्टार बैटर मोहम्मद रिजवान के भाई मोहम्मद अब्बास कहते हैं, हमारे पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में कारकर्दगी इंशाल्लाह फाइनल में भी दोहराएगी। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर से। जी नवाब, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के बड़े मैच में शाहीनों ने कीवीज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच गया। और इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। मैं इस वक्त जो है मोहम्मद रिजवान के घर में मौजूद हूँ और हमारे साथ उनका भाई मोहम्मद अब्बास भी मौजूद है। उनसे बात करते। जी, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया, सेमीफाइनल जीत गया, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह खिलाड़ियों ने खेला है और उम्मीद भी नहीं थी लोगों की कि यार ये टीम सेमीफाइनल में बाहर है, तो बस अल्लाह ने मुजज़ा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, इसी तरह इंशाल्लाह अगर इंडिया निकले या इंग्लैंड निकलेगा फाइनल के लिए इंशाल्लाह, तो उम्मीद यही है कि इसी तरह सारे खिलाड़ी इकट्ठे होकर खेलेंगे इंशाल्लाह और फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रिजवान के भाई का यही कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी है, तो इसी तरह नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। और कप्तान बाबर आजम ने सेमीफाइनल में फतह को पूरी टीम की कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि टीम ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली। ऐसा लगा जैसे घर में खेल रहे हैं। अब हमारी तमाम तवज्जो फाइनल पर है। मोहम्मद हारिस जारहाना मिजाज के बल्लेबाज हैं, शानदार खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तानी रंग में नहा गया। शायकीन क्रिकेट ने जीत का खूब जश्न मनाया, खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान के फाइनल जीतने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर जाने वाले फौजी जवान पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रसाई पर खुश हैं। फौजी जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, खूब जश्न भी मनाया। फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज का दस्ता कतर में मौजूद है। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचने पर मुबारकबाद। DGISPR ने ट्वीट किया कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल जीतने पर टीम को मुबारकबाद हो। आर्मी चीफ ने कौमी टीम को फाइनल के लिए गुड लक का पैगाम दिया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर चेयरमैन PTI इमरान खान बेखुश कौमी टीम को फतह की मुबारकबाद पेश की। ट्वीट किया, लिखा कि एक शानदार जीत समेटने पर बाबर आजम और टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दिल चाहता है आज पाकिस्तान जीत जाए, कल भारत फतेहयाब हो और फिर फाइनल तगड़ा हो मजा दुबाला हो जाएगा। भारतीय शायकीन क्रिकेट ने शाहीनों के लिए सिडनी में नारे लगाए। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कोर्स पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम बैकग्राउंड जो है लाहौर की है, तो अच्छा पेरेंट्स हमारे लाहौर के हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान बाबर आजम। नहीं भाई, आज उसको स्कोर करना पड़ेगा। द गॉड गिव हिम ए चांस। आज उसको बहुत अच्छा चांस मिला है कि सेमीफाइनल में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ही गॉट लाइक ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टाइम। तो उसको आज मैच जिताना ही चाहिए। और मेरा बेटा भी बाबर आजम का बहुत फैन है। अच्छा, so, वो भी आया, अभी वो फ्लैग जाएगा ना आपके एंथम में। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ जीते और इंडिया फिर वहाँ इंग्लैंड को हराए और फिर संडे को फाइनल खेलें। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान। So then we will go to the Melbourne। हाँ जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको खबर देंगे कि हुकूमत का सूद से मुतालिक बड़ा फैसला। सूद से मुतालिक शरई अदालत के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया। फाकी वजीर खजाना इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे नज़दीक फैसले करने का मयार कुरान और सुन्नत है। हुकूमत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये फैसला किया है। फैसले के खिलाफ हुकूमत नेशनल बैंक और अपीलें वापस ले रही है। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत अहम इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये फैसला किया है कि हुकूमत की तरफ से जो दो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें की गई हैं, वो आइंदा चंद दिनों में वो विड्रॉ कर ली जाएंगी, उसको वापस ले लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सबसे जो हमारी तरजीह और जो हमारे लिए जो फैसलों करने का मयार है वो कुरान और सुन्नत है। तो उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से, स्टेट बैंक गवर्नर साहब की मशावरत से मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेज़ी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें वो करें। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं उन्होंने हमेशा अपने पेशावराना फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखी है। उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। सिपह सालार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब में कहा, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का मरहून मन्नत है। शहदा को खराज अकीदत। सिपह सालार की यादगार शहदा पर हाजिरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए सिपह सालार ने अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। अमन इस्तेहकाम शहदा की कुर्बानियों के तोफैल मुमकिन हुआ। साबिक फाटा के जम होने वाले इजला में समाजी इक्तिसादी तरक्की हुई। सिपह सालार ने अफसरान और जवानों से कहा, कौम की खिदमत करते हुए अपनी तवज्जो पेशावराना फराइज पर मरकूज रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।